तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि न्यूट्रल में भी वोल्टेज आ रहा है या न्यूट्रल में भी सप्लाई आ रही है। तो उस विषय में हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा जो है सप्लाई एक फेस और एक न्यूट्रल। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि हमारा जैसे ही फेस वायर जो है एक बल्ब में गुजरता है, बल्ब में गुजरने के बाद ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल रहता है। तो जैसे ही क्या होता है कि आप जब भी कभी भी आप जब वायर चेक करते हैं तो यहाँ पे जब भी आप न्यूट्रल में टेस्टर को लगाएंगे तो टेस्टर लगाने के बाद आपको यहाँ भी पावर मिलेगा। लेकिन यहाँ पे पावर कब मिलेगा, जैसे मैं आपको बता दूं, जब भी कभी हमारा न्यूट्रल जो है ना, न्यूट्रल वायर जब भी हमारा ब्रेक होगा, ठीक है, मतलब यहाँ से अगर ये हमारा जो न्यूट्रल आया हुआ है, ये न्यूट्रल यहाँ से आने के बाद जब भी यहाँ से हमारा वायर ब्रेक हो जाएगा तो आपको यहाँ पे क्या होगा, वोल्टेज आपको मिलेगा। इसमें क्यों ऐसा इसमें ऐसा होता क्यों है? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जब भी हमारा जो इलेक्ट्रिक का साइकिल होता है वो एक साइकिल पूरा होना चाहिए। जैसे कि अगर एक ये गोला है तो गोला से क्या होता है, एक इधर से निकला गोला, मतलब क्लॉकवाइज घड़ी कैसी होती है, घड़ी हमारी जैसे ही घड़ी होती है तो एक साइड से वो निकल के आती है तो दूसरे तरफ जो है फाइनली वो ख़त्म हो जाती है। तो सेम वही चीज़ होता है, फेस वायर जो है एक साइकिल बना के जो है न्यूट्रल की तरफ ख़त्म हो जानी चाहिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि आप जब भी अगर ट्रांसफार्मर में देखिएगा तो ट्रांसफार्मर में कभी भी जो हमारे घरों में जो सप्लाई आती है वो कभी भी हमें स्टार कनेक्शन में मिलता है। तो स्टार कनेक्शन में क्या होता है कि आर वाई बी होने के बाद ये हमारा जो है पॉइंट, ये न्यूट्रल निकल के आता है। तो न्यूट्रल क्यों निकल के आता है कि जब भी हम यहाँ से फेस देते हैं सप्लाई, तो सप्लाई यहाँ से फेस आने के बाद जो है न्यूट्रल फिर हमको यहाँ रिवर्स जाना चाहिए। जैसे ही अगर ये न्यूट्रल रिवर्स नहीं जाएगा मतलब ये ब्रेक हो गया। अगर ये जब ब्रेक हुआ तो मतलब यहाँ से आर फेस ही हमको यहाँ पूरा। अगर मैं आपको एक सीधी भाषा में बताऊँ, जैसे देखिए आपने यहाँ पे फेस उठाया और दूसरी तरफ हमारा एक न्यूट्रल वायर है, ठीक है, तो एक हमारा फेस और एक हमारा न्यूट्रल यहाँ से गया। सप्लाई जाने के बाद जो है कहीं पे भी कोई भी इक्विपमेंट, चाहे तो वो बल्ब हो, ठीक है, या कोई भी चीज़ हो, बल्ब हो, फ्रिज हो या वॉशिंग मशीन हो, कुछ भी हो, और दूसरा हमारा न्यूट्रल गया। तो जब भी आप मल्टीमीटर लगाइएगा ना, तो अगर आपने जब मल्टीमीटर यूज़ कीजिएगा तो फेस पे मल्टीमीटर लगाया और न्यूट्रल पे मल्टीमीटर लगाया, तो अगर आपका वायर ब्रेक है, जैसे कि मैं कह दूं कि अगर यहाँ से सप्लाई ब्रेक है न्यूट्रल की, तो आपको यहाँ पे जब भी आप मल्टीमीटर लगाइएगा तो यहाँ पे सप्लाई जो है 0 या फिर 5 वोल्ट, 5 to 10, इतना मैक्सिमम इतना आएगा, ठीक है। लेकिन अगर वहीं पे अगर ये ब्रेक नहीं है, ठीक है, अगर ये ब्रेक नहीं है तो आपको जब भी यहाँ पे सप्लाई लगाएंगे आपको 230 पूरी वोल्ट सप्लाई मिलेगी। अगर सीरीज़ कनेक्शन के बारे में आपको पता है तो पता ही होगा कि सीरीज़ कनेक्शन हमारा कभी भी एक सीरीज़ से निकला दूसरे सीरीज़ में एंड हुआ, वो हमारा सीरीज़ हो गया, ठीक है। तो फेस जब भी हमारा निकला एकदम सीरीज़ बना के न्यूट्रल की तरफ द एंड हो गया, ये हमारा एंड पॉइंट हो गया। तो अगर ये साइकिल एक पूरा बना रहा है, जैसे फेस जहाँ से निकला और न्यूट्रल पे जाके एंड हो गया, साइकिल एक पूरी हो गई। तो जब ये साइकिल पूरा हो गया तो हमारा कहीं भी ब्रेकआउट नहीं होएगा और कहीं भी हमको करंट लगने का या शॉक लगने का कोई चांस नहीं होता है। अगर आपको डाउट होता है कि आप जैसे कहेंगे कि हमारा एक मोटर है, ठीक है, मोटर है, मोटर में हमारे जो है करंट आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी हमको करंट मार रहा है, जैसे मतलब जब भी हम टेस्टर यूज़ करेंगे, टेस्टर लगाने के बाद हमको क्या होगा, मोटर के बॉडी पे जो है हमको करंट देखने को लिए मिलेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप तो कहेंगे हमारा मोटर भी चल रहा है, सब कुछ होता है, तो वो उसमें क्या होता है कि एक उसमें हम उस कंडीशन में क्या होता है कि जो हमारा मोटर जो होता है, मोटर में जो वाइंडिंग होती है, ठीक है, मोटर में जो वाइंडिंग होती है, तो वाइंडिंग क्या होती है हमारी, वीक होती है, इंसुलेशन जिसको हम बोलते हैं, इंसुलेशन वीक होती है। उसके लिए हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं मैगर के द्वारा। किसके द्वारा? मैगर के द्वारा जो है हम इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट करते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमको हमारा जो मोटर के अंदर जो बाइंडिंग हुई है, ठीक है, तो जो कॉइल हमारी जो बाइंडिंग हुई है मोटर के अंदर, वो हमको पूरा डिटेल में मिल जाता है कि हमारा इंसुलेशन कैसा है। तो इसमें जो वोल्टेज आते हैं, इसमें 2 टाइप के वोल्टेज आते हैं। एक होता है कि लीकेज वोल्टेज होता है, ठीक है, और एक होता है हमारा फुल वोल्ट होता है। लेकिन जब फुल वोल्ट आएगा मेगर करने के टाइम में जो है हमारा जो मेगर जो है फेल आएगा, ठीक है। तो और जब
खाली ओनली लीकेज वोल्टेज आ रहा है, तो लीकेज वोल्टेज को हम सीधा क्या करेंगे, एक मोटर के ऊपर जो वायर लगा के सीधा जो है हम ग्राउंडिंग कर देंगे। जब ग्राउंडिंग कर देंगे तो हमारा ये वोल्टेज ख़त्म हो जाएगा। जो लीकेज वोल्टेज का जो रूल्स है, एसी, फ्रिज, टीवी, कुछ भी हुआ, कोई भी इक्विपमेंट हमारे हुए, अगर वहाँ पे जो है लीकेज करंट आ रहा है तो लीकेज करंट के लिए हम सीधा बॉडी को अर्थ करके ग्राउंड में कर देंगे, हमारा वो लीकेज बोल्ट खलास हो जाएगा। बॉडी को अर्थ करके के दिन हमारा टॉपिक यही खलास होता है। तो हमने क्या सीखा आज, हमने सीखा न्यूट्रल को आइडेंटिफाई करने के लिए, और दूसरा हमारा हमने सीखा कि ग्राउंड को जो है आइडेंटिफाई करने के लिए। तो न्यूट्रल और ग्राउंड को आइडेंटिफाई करने का हमने प्रोसेस जो है आज हमको अच्छी तरीके से मालूम हो गया। तो कैसा लगा हमारा वीडियो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए हमें कमेंट्स करें वीडियो में। धन्यवाद।